आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन टेक्नोलॉजी के बारे में। यानी एसिड्स और बेसिस को किस तरह से टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो एप्लीकेशंस किसे कहते हैं? यूज़ करने को। और टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो टेक्नोलॉजी ऐसे मेथड्स को कहते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो एसिड्स और बेसिस क्या हैं? ख़ास किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे जो फूड हम खाते हैं उनमें एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम घर में जो चीज़ें मुख्तलिफ़ तरह की इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लीनिंग के लिए, सफाई वगैरह के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जो मुख्तलिफ़ आइटम्स होते हैं तो उनमें हमें एसिड्स भी मिलते हैं और बेसिस भी मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम एसिड्स और बेसिस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूथपेस्ट की। अब टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस होता है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने दांतों की सफाई के लिए, ताकि हमारे दांत जो हैं वो टूट फूट का शिकार ना हो, हमारे दांत जो हैं वो हेल्दी रहें। टूथ डिके कहते हैं दांतों की तोड़ फोड़ हो जाना। यानी अगर हम दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे दांत जो हैं उन पे मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और हमारे दांत जो हैं वो थोड़े अरसे बाद बिल्कुल ख़राब होके टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो टूथपेस्ट जो होता है, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, तो टूथपेस्ट के अंदर होती है अल्कली। अल्कली यानी बेस को अल्कली भी कहा जाता है। अब ये जो अल्कली होती है ये क्या करती है? ये न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को। तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब अल्कली और एसिड आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो बहुत अल्कलाइन हो जाए या बहुत जो है वो एसिडिक हो जाए तो वो हमें नुकसान पहुंचा रही हो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या हो जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। तो वो अल्कलाइन जो असर होता है या एसिडिक असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब ये एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये एसिड्स हमारे मुंह के रीजन में प्रोड्यूस होते हैं। यानी जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते हैं, मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया, तो वो हमारे मुंह में रह रहे होते हैं। तो अगर उनकी सफाई ना की जाए तो वो क्या करते हैं? वो मुख्तलिफ तरह के एसिड्स पैदा करते हैं जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। उससे हमारे दांतों की जो है वो तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। अब जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें अल्कली मौजूद होती है और ये क्या करती है? अल्कली इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। यानी हमें हमारे जो माउथ का रीजन होता है उससे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से हमारे दांत डिके होने से बच जाते हैं। अब टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट को हम कुछ ख़ास चीज़ें इस्तेमाल करके घर पे भी बना सकते हैं। तो अब हम मेकिंग ऑफ टूथपेस्ट देखेंगे कि टूथपेस्ट को हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं तो वो क्या क्या हैं? तो इसमें शामिल हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत आसानी से फार्मेसी की दुकान से मिल जाती है। तो ये कितनी चाहिए? 2 टीस्पून, यानी 2 चाय के चम्मच या छोटे जो चम्मच होते हैं वो चाहिए। इसके अलावा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी अक्सर घरों में मौजूद होता है, जो कि केक्स बिस्किट्स वगैरह बनाने के लिए वाइट सा पाउडर इस्तेमाल होता है, उसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो वो भी कितना होगा? वो 3 टीस्पून। इसके अलावा पिंच ऑफ साल्ट, यानी 1 चुटकी नमक, और इसके अलावा पेपरमिंट ऑयल जो कि कितना चाहिए? 5 ड्रॉप्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो बेकिंग सोडा होता है तो ये क्या होता है? ये अल्कलाइन इन नेचर होता है या ये बेस होती है। तो अब इसको बनाया कैसे जाएगा? इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम ले आते हैं और इसकी मदद से जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स देखते हैं जिनकी मदद से हम बहुत आसानी से टूथपेस्ट को घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सॉल्ट है यानी जो नमक है वो 1 चुटकी लेके उसको बेकिंग सोडा के साथ मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करके आपने क्या करना है कि एक बाउल में जो है वो 2 टीस्पून ग्लिसरीन लेनी है, और ये जो मिक्सचर है हमने जो मिक्स किया था सॉल्ट और बेकिंग सोडा, इसको अब हम डाल देंगे इस ग्लिसरीन में। तो हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप पे ग्लिसरीन को इस बाउल में ऐड किया
और इसके साथ इस सोडा और सॉल्ट को मिला लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि हमने ये जो ग्लिसरीन है, बेकिंग सोडा है और नमक है, इनको बहुत अच्छे तरीके से एक लकड़ी का चम्मच ले लें, उसकी मदद से मिक्स कर दें। तो इसको सही तरीके से मिक्स करके उसके बाद इसमें क्या डालना है, पेपरमिंट ऑयल। तो ये ऑप्शनल होता है, यानी ये आप ऐड कर भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। डालने का ये फ़ायदा होगा कि टूथपेस्ट का जो फंक्शन होता है बैक्टीरिया को किल करने का, वो और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि पेपरमिंट ऑयल भी एक ख़ास किस्म का जो है वो दरख्त से ऑयल लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि मुख्तलिफ जो बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो माउथ में ग्रो कर जाते हैं, तो उनको ये ऑयल किल कर देता है। तो इस तरह से ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी। तो अब इसको जब पेपरमिंट ऑयल को डालेंगे अगर आप, तो इसको भी सही तरीके से मिक्स कर देना है और इसको जार में बंद कर देना है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से टूथपेस्ट को घर पे बना सकते हैं। और टूथपेस्ट का क्या काम होता है, दांतों को डिके से बचाना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया, यानी जो टूथपेस्ट बनाया, तो उसमें क्या चीज़ शामिल है, उसमें एक बेस शामिल है। और इस बेस को इस्तेमाल करके हमने जो चीज़ बनाई वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। अब हम एक और चीज़ या एक और आइटम को देखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और हम ये देखेंगे कि उसमें एसिड होता है या बेस है और उसको हम बना कैसे सकते हैं। तो सोप यानी साबन जो है, उसमें है हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कली या बेस को इस्तेमाल करके साबन बनाते हैं। और हम जानते हैं कि साबन को हम क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी साबन को हम इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए। इसके अलावा कुछ साबन होते हैं जिनको कपड़े वगैरह धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम साबन को जो है वो घर में भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, कुछ ख़ास मटेरियल्स इस्तेमाल कर करके। तो अब हम देखेंगे कि हम सोप मेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर होगा, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में मटेरियल्स देख रहे हैं जो हमें सोप बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो कौन कौन सा मटेरियल है, इसके लिए हमें चाहिए मुख्तलिफ तरह के ऑयल्स। ये बहुत आसानी से घर में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप ऑलिव ऑयल की बात करें, यानी जैतून का तेल है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल, यानी खोपरे का जो तेल होता है। इसके अलावा हमें पानी चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए एक वाइट से कलर का पाउडर होता है जो बहुत आसानी से जो है वो बाज़ार से मिल जाता है। तो इसको लाई भी कहते हैं। और ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होती है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये अल्कली होती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक बर्तन में जो है वो पानी ले लेना है, और उसमें जो है वो अब क्या ऐड करनी है, लाई यानी प्योर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसको क्या करना है, स्टिर करना है, यानी आराम आराम से जब हम ये लाई को इसके अंदर ऐड करेंगे तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे ये सोल्यूशन तो हमारे पास बन गया है, यानी इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन बन गया है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इन दो ऑयल्स को जो हमारे पास घर में अवेलेबल हैं, इनको आसानी से क्या करना है, इनको क्या करना है, मिक्स कर देना है। अब जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो लाई का सोल्यूशन था, यानी जो हमने लाई को और वाटर को मिला के एक सोल्यूशन बनाया था, अब हम उसको क्या करेंगे, हम ऑयल के मिक्सचर में डाल देंगे। यानी हमने इस ऑलिव ऑयल को फॉर एग्जांपल इस कोकोनट ऑयल में डाल के मिक्स कर दिया, ये मिक्सचर बन गया, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर बन गया था। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन हमारे पास बन सा गया था, उसको हम अब इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे क्या करना है, तकरीबन 2 दिन के लिए छोड़ देना है। जब हम इसे 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा सोप जो है वो तैयार हो जाएगा, और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सोप जो कि क्ली को इस्तेमाल करके बनाया, तो उसको हम डेली लाइफ में जो है वो क्लीनिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम एक और प्रोडक्ट को देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं मिल्क प्लास्टिक। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कोई प्रोडक्ट है जो कि प्लास्टिक है, लेकिन इसको हम कहाँ से जो है वो बनाते हैं, मिल्क को इस्तेमाल करके। तो मिल्क यानी जो दूध होता है, उसमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहा जाता है कैसीन प्रोटीन।
तो इसकी मदद से इस प्लास्टिक को बनाया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम मिल्क को यानी दूध को मिक्स कर देते हैं एसिड के साथ। जैसे कि घर में जो सिरका होता है, विनेगर, तो वो एक एसिड है। तो उसको जब हम मिक्स करते हैं इसके साथ, दूध के साथ, एक खास किस्म की जो है वो प्लास्टिक बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैसीन प्लास्टिक या मिल्क प्लास्टिक। और फिर इस प्लास्टिक से हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि इस प्लास्टिक को इस्तेमाल करके हम बैग्स बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं, जैसे कि हेयर पिन बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, इस तरह से ज्वेलरी बना सकते हैं और कॉम्स यानी कंघियाँ बना सकते हैं। तो मिल्क प्लास्टिक को भी हम घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम मिल्क प्लास्टिक को किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सिंपल से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो इजीली जो है वो घर पे अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क यानी दूध का 1 कप, इसके अलावा 4 कप विनेगर के यानी सिरके के, इसके अलावा दूध को गर्म करने के लिए पैन चाहिए होगा। इसके अलावा जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो उसको छानने के लिए स्ट्रेनर चाहिए जिससे छाना जाता है, स्पून, चम्मच चाहिए, पेपर टॉवल चाहिए यानी जिसके ऊपर हम इस प्लास्टिक को ड्राई कर सकें। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक डायग्राम भी ले आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि दूध को जो है वो पैन में डाल के उसको बॉईल करना है यानी हीट करना है, उसको गर्म करना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, 4 कप जो है वो विनेगर का यानी सिरके का ऐड करना है और आराम आराम से इसको जो है वो हिलाते जाना है चम्मच की मदद से। जैसे ही आप इसको स्टिर करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो वाइट वाइट कलर के यानी दूध के अंदर जो खास प्रोटीन होती है जिसे हम केसीन कहते हैं, वो अलग होना शुरू हो जाएगी। यानी ये जो वाइट से कलर का पानी सो है, येलोइश वाइट सा पानी, तो ये पीछे रह जाएगा, सॉरी ये अलग हो जाएगा। और ये जो इस तरह से वाइट वाइट कलर का जो हमें मिल्क के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये अलग हो जाएंगे। अब इसको हम बहुत आसानी से जो है वो छान सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेनर रखेंगे और इसको इसके ऊपर जब डालेंगे तो पानी या लिक्विड पार्ट जो है वो इसमें आ जाएगा और ये जो खास किस्म का सब्सटेंस बन गया है ये इसके ऊपर, छाननी के ऊपर रह जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है वो पेपर टॉवल के ऊपर जो है वो डालना है, यानी किसी कागज या टिश्यू पेपर के ऊपर, या सॉरी कागज या टिश्यू पेपर के ऊपर जो है वो इसको डाल देंगे ताकि ये एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है यानी ये जो पानी सा यहाँ पे था या ये जो सोल्यूशन सा बना हुआ है ये इसको जज्ब कर ले और हमारे पास सिर्फ जो है वो मिल्क प्लास्टिक रह जाए। तो इस तरह से हमारे पास जो मिल्क प्लास्टिक रह जाएगी उसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ कलर्स वगैरह शामिल करके उससे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने जो है वो यहाँ पे जो मिल्क प्लास्टिक बनाई उसमें हमने क्या चीज़ यूज़ की, एसिड यूज़ किया। तो ये एक और प्रोडक्ट थी जो कि हमने देखी कि जिसका हमें फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, और उसमें हमने एसिड यूज़ किया। अब हम बात करेंगे डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट यानी ये अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ार से हम डिटर्जेंट लेके आते हैं जो पाउडर की शक्ल में होता है या लिक्विड शक्ल में भी होता है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, इसके अलावा फ़र्श साफ़ करने के लिए। तो डिटर्जेंट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग के लिए। और अगर हम डिटर्जेंट की बात करें कि इसमें क्या चीज़ जो है वो मौजूद होती है, तो डिटर्जेंट में शामिल होती है अल्कली, यानी इसके अंदर जो है वो अल्कली या बेस शामिल होती है। तो डिटर्जेंट को भी हम बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए वॉशिंग सोडा 2 कप, यानी ये भी बाज़ार से जो है हम जब कहते हैं कि हमें वॉशिंग सोडा चाहिए तो हमें ये भी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा मिल जाता है, बोरेक्स 2 कप्स, ये केमिकल भी हमें बाज़ार से मिल जाता है। इसके अलावा कोई इसेंशियल ऑयल जैसे कि पेपरमिंट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ऑप्शनल है, यानी हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं और हम ना भी डालें तो फिर भी हमारा डिटर्जेंट बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि एक साफ़ जो है वो खाली बॉक्स लेना है जो बिल्कुल खुश्क हो, जिसमें पानी ना हो। उसमें हमने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और उसके ऊपर ढक्कन बंद करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो अब वो जो मिक्सचर बनेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, डिटर्जेंट है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के लिए। तो अगर हम अब डिटर्जेंट को देखें तो डिटर्जेंट में क्या चीज़ है, अल्कली या बेस शामिल है।
और जिससे हम जो चीज़ बना रहे हैं, सॉरी, और ये जो प्रोडक्ट है तो इसको हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम एसिड्स को और बेसिस को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाने के लिए, जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन टेक्नोलॉजी के बारे में।